अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN के प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ आपका मेज़बान बिशारत फाज़िल अब्बासी में हाज़िर है। आज मेरे पास मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली जनाब चौधरी इमरान साहब। वो जूनियर काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि इस जो आप इनका हल्का है इसके मसाइल क्या हैं? मसाइल इस इलाके में खाली इस इलाके में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। मुशर्रफ साहब का जब दौर था, काफ लीग का दौर था, तो 16-18 घंटे बिजली जाती थी इस यूनियन काउंसिल मतलब इस इलाके में। फिर मियां नवाज शरीफ आए जब 2013 में, तो 2013 से लेके 2017 के मिड तक मियां नवाज शरीफ को जो टाइम मिला, उन्होंने आपके सामने बिजली का बहरान ख़त्म किया। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला था वो दहशतगर्दी का था। वो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 से 2017 मिड तक जो उनको टाइम मिला, 2017 के बाद तो उनके ऊपर क्राइसिस शुरू हो गया ना। गवर्नमेंट ज़रूर उनकी थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दिया गया था। तो जो टाइम मियां साहब के पास पहुंचा, जो उनको मिला, उस टाइम में उन्होंने दहशतगर्दी पे काबू पाया, उन्होंने बिजली के बहरान पे काबू पाया, उन्होंने मईशत को इतना बेहतर कर दिया कि वक्त की आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी कि मियां साहब ने कहा था जी कि हम IMF का प्रोग्राम रोल बैक कर रहे हैं। जो सर 2018 में आपने देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ को बैकफुट पे किया गया था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी, वही प्रोसेस दोहराया जा रहा है अब 2024 में। अब वही सिलसिला ये है कि सिर्फ ये है कि वो पहले नवाज शरीफ उसके हुए थे, अब जो है शिकार हो रहे हैं इमरान खान। तो आप क्या समझते हैं कि ये सही हो रहा है? 2018 में जो कुछ हो रहा था वही अब 2024 में भी हो रहा है, और उसमें नून लीग जो है उसमें शामिल है? नहीं, नून लीग शामिल नहीं है। बात यह है कि आपको याद होगा जब 2018 का इलेक्शन था तो मैं पोलिंग एजेंट था अपने इस इलाके में। मैं उस वक्त यूनियन काउंसिल का सिटिंग चेयरमैन था, तो मुझे पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, हमारे कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। वही सिलसिला अभी चल रहा है। नहीं, अभी तो नहीं है। कागजात नामजदगी जो है वो उनसे छीने जा रहे हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। वही सिलसिला मैं आपको एक अर्ज़ करूँ। जी, देखें, कागजात नामजदगी जो है वो आपकी किसी वजूहात की वजह से, आपके अपने किसी काम की वजह से रिजेक्ट होती है ना, या पास होती है। वो जो रिजेक्शन हुई है, उन्होंने जब टर्मिनल में जो लोग गए, जिनके सही थे वो क्लियर हो गए, जिनके फिर भी प्रॉब्लम हुई वो नहीं हो सके। आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तहरीक इंसाफ को भी बराबर मिल रही है आपके? जी, मिलनी चाहिए। मिल रही है या नहीं, मैं अपने इलाके से बाहर नहीं वो करता। बड़ी पार्टियां जो है, पीपल पार्टी हो गई, दूसरी पार्टी हो गई, फजल रहमान साहब। एक तो फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है अभी नहीं होने चाहिए, माहौल ऐसा नहीं है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, मौसम की वजूहत है। तो आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो ज़रूरी होने चाहिए, और इसका नताइज जो होंगे क्या समझते हैं? अगर मौजूदा जो जिस तरह की सूरत हाल है, उस तरह की सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या इन इलेक्शन के नताइज को सारी पार्टियाँ तस्लीम करेंगी? मेरा ख्याल है करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कल मेरे नसीब में अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है। 2024 के जो इलेक्शन के नताइज होंगे उसमें आप नून लीग को कहाँ देखते हैं? आप क्या समझते हैं फेडरल में भी और पंजाब में भी या दूसरे सूबों में भी नून लीग की हुकूमत होगी? हुकूमत होगी और होनी चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि अगर आप देखें, मैं अपनी बात करूं, मैं एक लेमैन की बात करता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे नून लीग क्यों चाहिए। यहाँ से लाहौर जाते थे तो हमें 10 घंटे 8 घंटे लगते थे जब हम ये GT रोड से जाते थे। अब आप यहाँ से कराची जाएं, आपको मोटरवे पे कितना टाइम लगता है। इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें थी वो कौन लेके आया पाकिस्तान में? मियां नवाज शरीफ लेके आए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम माजी को भूल जाती है। आपने जो 16 माह गुजारे हैं, और इस 16 माह में जो महंगाई का जो आप एक तूफ़ान आया है, उस वजह से अवाम बहुत शदीद परेशान। हमें समझ नहीं आती। एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वाकई ये बात आपकी ठीक है कि हम भूल जाते हैं कि 2013 से पहले के हमारे हालात क्या थे। हम भूल जाते हैं कि 2013 से पहले हमारी पोजीशन क्या थी। हम भूल जाते हैं कि यहाँ से 10 घंटे का सफ़र करके हम लाहौर जाते थे। कराची का तस्वर भी इंसान कर सकता था। वो मियाँ शहबाज शरीफ को 16 माह की कारकर्दगी दिखाने का टाइम नहीं था उसके पास। उसको था कि मुल्क जो डिफ़ॉल्ट कर रहा था उसको बचाना था। अभी जो आप महंगाई अभी देख रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट पिछली रहती तो ये महंगाई जो है ये 1000 गुना ज़्यादा होती। जो मुआहदे वो कर चुके थे ये उसका सारा भुगतान भुगत रहे हैं हम, और जो मुआहदे उन्होंने आगे करने थे, अगर हम वो वाले मुआहदे देखते
तो मेरा ख्याल है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं, हम किसी और तरफ चल पड़ते, अभी यहाँ पे खाना जंगी हो जाती। जो आप नून लीग के इलेक्शन आ रहे हैं, इस हवाले से आपके क्या मैसेज है आवाम को, और ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो क्या बेहतरी आएगी? मेरा बासित साहब मैसेज नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं जो मुझे दोस्त सुन रहे हैं, जो मुझे दोस्त देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके इस प्लेटफॉर्म से, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि पाकिस्तान के लिए सोचें और मियाँ नवाज शरीफ को लेके आएँ। अगर मियाँ नवाज शरीफ आ जाते हैं, मैं नहीं कहता कि आप मुझे वोट दें और मैं कामयाब हो गया, मैंने क्या करना है। मैं तो कोशिश करूँगा कि अपने इलाके में जो बेहतरी हो सकेगी वो करूँगा। मैं जब चेयरमैन भी रहा हूँ तो मैंने अपने इलाके में जितनी 3.5 साल मुझे जो टाइम मिला, उस 3.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मसाइल थे उनको हल किया, अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने काउंसलर्स के साथ, वाइस चेयरमैन के साथ मिल के, अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, अपने इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन से मिल के हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा काम किया। और वो हमारी जो इस इलाके में जो दोस्त हमारे जानते हैं, रहते हैं, या कोई आके पूछ ले कि हमने जितना काम किया है, कि कोई जो 8 सड़कें थी 1-1 किलोमीटर की, जो 1.5 किलोमीटर की जो कच्ची थी, वो सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कारपेटेड रोड्स बनवाए, यहाँ पे BHU बनवाया, यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू था, हमने उसको हल करवाया, दीगर भी चीज़ें की। और ये पूरे इलाके में हम करेंगे। 24 का ये इलेक्शन है, इसमें हमें अल्लाह ने अगर करम किया, इज़्ज़त दी, और हमने जो जितना हमें टाइम मिला हम वो मुकम्मल करेंगे अपना काम। PP11 की आवाम को हम छोड़ेंगे नहीं। जो काम हो रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा पैसा है, ये आपका पैसा है, ये इस आवाम का पैसा है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। हम किसी पे एहसान नहीं करते, लेकिन अपना नुमाइंदा, अपना लीडर नहीं, मैं लीडर कोई नहीं मानता, मैं कहता हूँ अपना नुमाइंदा, अपना खिदमतगार आप वो वाला लें जो कम अज़ कम उस ऊंचे ऐवानों से आपके हक़ का जो पैसा है, जो आपका अपना पैसा है, वो वहाँ से लेके आपके यहाँ पे अपने इलाके में आके लगाए। और उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ से लेके आ सके, वो वहाँ पे जाके तो गूंगा ना बन जाए, वो वहाँ पे जाके बहरा ना बन जाए। वो जब वहाँ पे जाए तो वो बोले कि ये हमारे मसाइल हैं और ये हमारे मसाइल हल होने चाहिए, और अपने लीडरान के आगे जाके बैठ के अपनी चीज़ें यहाँ के ला सके। और इंशाअल्लाह ताला आपके इस भाई में वो ज़रूर आपकी दी हुई ताकत से, आपकी दी हुई हिम्मत से, आपके दिए हुए इत्माद से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने करम किया तो हम अपना हक़ नहीं छोड़ेंगे, लेके आएंगे और लगाएंगे, और ये हमारा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान बिशारत फाज़ल अब्बासी को इजाज़त दिए। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।